हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं सीमा चंद, खाना खजाना 6174 में आपका स्वागत है। चलिए आज भरता बनाते हैं। भरता जिसको हम चोखा भी कहते हैं, ये आमतौर पे आलू बैंगन का बनता है, तो हम भी आलू बैंगन का ही बनाएंगे। लेकिन आप चाहें तो इसको बस बैंगन का भी बना सकते हैं। वैसे तो भरता कई चीज़ों का बनता है, लेकिन हम ज़्यादा पॉपुलर आलू बैंगन है, तो आलू बैंगन ही बनाएंगे। अब इसके लिए क्या करते हैं, हम कि एक कुकर में लेते हैं, उसमें हम आलू 4 आलू है, इसको अच्छे से छील करके धुल लिए हैं। अब इसको छोटे छोटे टुकड़े में काट दिए हैं। बैंगन को भी हमने छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं। बैंगन को फाड़ करके देख लेते हैं कि इसमें कहीं कीड़े ना हो, अगर कीड़े होते हैं तो निकाल देते हैं। अब क्या करते हैं कि बैंगन तो वैसे भी सॉफ्ट होता है, तो वह ये खड़ा भी गल सकता है, लेकिन हमको समय की बचत करनी है और गैस की बचत करनी है, तो जल्दी से पक जाए इसलिए हमने टुकड़ा कर दिया। अब इसमें हमने छील करके 8-9 कली लहसुन का डाल दिया है, 3-4 हरा मिर्चा डाल दिए हैं, थोड़ा सा तेल डाल दिए हैं, थोड़ा नमक डाल दिए हैं। अब सबको अच्छे से चला लेते हैं ताकि सारे में तेल और नमक बराबर मात्रा में मिल जाए। अब इसको क्या करते हैं, हम गैस पे रख लेते हैं। हाँ, इसमें ये ध्यान देना है कि जो गैस का छोटा वाला चूल्हा है उस पे हम ये रखेंगे, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा आंच, इसमें पानी तो हम डाले नहीं है, वैसे बैंगन पानी छोड़ेगा ही। हमसे एक गलती हो गई थी, इसमें टमाटर शुरू में डाला जाता है, जब हमने थोड़ा पकाया तो याद आया, तो टमाटर अब हम डाल दिए। वैसे टमाटर सॉफ्ट होता है, अभी भी डालेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एक साथ सब कुछ डाल सकते हैं। जब तक वो उधर हमारा पक रहा है, इधर हम प्याज काट लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में प्याज कर लेते हैं। प्याज को थोड़ा सा आप चाहें तो लास्ट में कच्चा भी डाल सकते हैं, तो अगर कच्चा डालना हो थोड़ा लास्ट में भुनने के बाद, तो आप थोड़ा सा इसी में बचा लीजिए। वैसे तो हमने 1.5 प्याज लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लिए हैं। अब इसको छोटे छोटे टुकड़े में काट देते हैं। इधर हम धनिया की पत्ती भी ले लेते हैं। धनिया की पत्ती का जो डंठल होता है और धनिया की पत्ती, उसको अलग काट के रख लेते हैं, और फ्रेश धनिया का पत्ती जो होता है उसको अलग रख लेते हैं, क्योंकि ये जो डंठल वाली धनिया की पत्ती है उसको भी पकाना है। अब हम अदरक को भी कद्दूकस करके रख लेते हैं। कद्दूकस करके हमको अदरक डालना है। अब एक कढ़ाई में हम तेल गरम करते हैं। आप इस समय घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर सर्दियों में घी में प्याज को और लहसुन को पकाया जाए तो वो दवा का काम करता है। अब देखिए वो भून रहे हैं, इधर हम सूखा मिर्चा भून लेते हैं। आप चाहें तो ऐसे भून सकते हैं, नहीं तो इसको गैस स्टोव पे क्या करेंगे कि आप जाली रख करके मिर्चा उस पे भून देंगे। हमने थोड़ा सा मल करके कसूरी मेथी प्याज में डाल दिया है। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालिए, नहीं तो स्किप करिए। अब कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल देते हैं। अब इनको थोड़ा सा भून लेते हैं। जब प्याज थोड़ा सा कलर चेंज कर देता है, तो अब हम इसमें थोड़ा टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक तो उसमें भी पड़ा था, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा हल्दी डाल देते हैं, क्योंकि इसमें हमने नमक कम ही डाला था, ताकि इससे प्याज भी अच्छे से भुन जाए। ये हमने एक भरवा मिर्चा लिया है। अगर आपके पास भरवा मिर्चा नहीं है तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। भरवा मिर्ची को भी हमने छोटे छोटे टुकड़े में काट करके डाल दिया है कि थोड़ा सा ये भी भुन जाए। अब ये देखिए हमारा पक गया है बैंगन, आलू और टमाटर। अब चाहें तो हम इसके छिलके को इसी स्टेप पे निकाल सकते हैं, हाथ धुल धुल के इसी समय, या किसी बर्तन में डाल दीजिए, ठंडा हो जाएगा, छील लीजिए। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि इसको जब हम भुनेंगे अगर छिलका रहता भी है तो वो गल जाता है। इतना भून देते हैं कि वो गल जाता है। अब इस समय सर्दियों की वजह से मटर मिल रहा है मार्केट में, तो हमने मटर भी डाल दिया। ये आपका ऑप्शनल है, आप चाहें डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। थोड़ी देर हम इसको पका लेते हैं। अब धनिया की पत्ती जो डंठल वाली थी मोटी मोटी, उसको हम डाल दिए हैं, और ये जो भुना हुआ मिर्चा था उसको डाल दिए हैं। इसका टेस्ट लाजवाब होता है जो भुने हुए मिर्चे का होता है। अब आप चाहें तो ये भुनने के बाद थोड़ा सा अदरक, थोड़ा हरा मिर्चा और प्याज डाल सकते हैं, और उसके बाद आप मोटी लिट्टी के साथ, दाल और सलाद के साथ खाइए, या बाटी के साथ, कुछ भी खाइए। इसका टेस्ट लाजवाब होता है। अगर आप खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे और बार बार बनाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड रेसिपी को लाइक करिए। नमस्कार।